Hello dear students, how are you all? Welcome to this session of ज्ञानदीप। तो आज जो है हम प्रीवियस चैप्टर जो है हम कर रहे थे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क हनीसकल बुक का। तो आज हम जो है इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि पैट्रिक जो था उसको ही हेट टू डू द होमवर्क, उसी होमवर्क करना जो है पसंद नहीं था और उसकी जो एक विश थी और सडनली जो है उसकी विश कौन पूरी करता है? एल्फ। एल्फ मैंने आपको पहले बताया था कि एल्फ क्या होते हैं? एक क्रिएचर्स होते हैं, मैजिकल क्रिएचर्स होते हैं, टाइनियस्ट मैन होते हैं और कॉनिकल जो है उनके एयर होते हैं, कान कॉनिकल होते हैं। परंतु उन्होंने कभी होमवर्क तो करा नहीं था इन चीजों से, तो उनका कोई मतलब ही नहीं था। परंतु फिर भी जब पैट्रिक कहता है कि मेरी विश है कि तुम मेरा होमवर्क जो है पूरे सेमेस्टर एंड तक जो है आपको करना पड़ेगा, तो वो जो है थोड़ा सा जो है क्या हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है कि मैंने तो ऐसा करा नहीं था और मैं कैसे करूंगा। तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। लेट्स गो थ्रू द प्रीवियस चैप्टर। तो हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, वी हैव ऑलरेडी रेड कि एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जैसे कि उसने जो है प्रॉमिस किया था कि मैं जो है तुम्हारा होमवर्क करूंगा दैट लिटिल एल्फ। तो उस लिटिल एल्फ ने क्या करा? बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब जैसे उसने कहा था तो अपना जो है, क्योंकि उसके पास क्या थे, मैजिकल, जो एल्फ होते हैं उनके पास क्या होती है, मैजिकल पावर्स होती। तो बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब पैट्रिक का जो है एपोस्ट्रोफी कैसे होता है, तो का की, पैट्रिक का, ठीक है, होमवर्क। एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। अब कल मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिच, कि जैसे अगर हम कोई फॉल्ट आ जाता है मशीन जब हम करते हैं, दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपर्ली हियर। जब हम कोई काम करते रहते हैं अचानक कोई फॉल्ट आ जाता है तो उसको बोलते हैं ग्लिच। तो यहाँ पे भी जब वो होमवर्क करने बैठा, क्योंकि कभी ही नेवर डिड द होमवर्क, तो एल्फ को लगा कि देयर वाज एन वन ग्लिच। अब क्या ग्लिच था, क्या फॉल्ट था? द एल्फ डिडंट। अब एल्फ ने जो है ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब उसने कहा कि अभी कभी तो उसने होमवर्क नहीं करा था, तो उसने, अब उसको जरूरत थी तो उसने कहा हेल्प मी, कि मेरी हेल्प करो। किसने कहा? हु सेड? एल्फ ने कहा। He would say and Patrick would have to help. अब पैट्रिक जो है उसकी हेल्प करने के लिए आया इन वॉट एवर वे। अब किन तरीकों से उसने कैसे उसकी हेल्प करी, आगे हम पढ़ते हैं। लेट्स सी। आई डोंट नो दिस वर्ड। अब एल्फ ने कहा, कि मुझे ये शब्द नहीं आता है। Here the elf squeaked, बहुत जोर से क्या हुआ, चिल्लाया। लाउडली तो बोलते हैं, और जो जोर से वो लाउडली बोला while reading पैट्रिक्स होमवर्क। जब वो पैट्रिक का होमवर्क करने के लिए बैठा और जब उसने रीडिंग शुरू करी तो वो बहुत जोर से चिल्लाया, गेट मी ए डिक्शनरी, कि तुम जो है क्या करो, डिक्शनरी लेके आओ। क्या लेके आओ? डिक्शनरी। नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड। और इससे अच्छी बात क्या है कि तुम खुद जो है डिक्शनरी में ये वर्ड ढूंढो कि मुझे जो है, जब वो होमवर्क पढ़ रहे थे उनके, व्हाइल ही वाज रीडिंग द होमवर्क, तो उसने कहा एक डिक्शनरी लेके आओ। सबको पता है डिक्शनरी क्या होती है, आप लोगों को भी वर्ड मीनिंग देखते होंगे। तो उन्होंने कहा डिक्शनरी, फिर उसने कहा नहीं ये ज्यादा अच्छा होगा कि तुम खुद लुक अप द वर्ड, कि तुम ही डिक्शनरी में ये वर्ड ढूंढो एंड साउंड इट, और प्रोनाउंसिएशन भी उसका तुम ही करो, साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। और उसके, क्योंकि कोई भी शब्द होगा तो लेटर्स होते हैं ना, उसमें अलग अलग लेटर से क्या बनते हैं, हमारे वर्ड बनते हैं, वर्ड से क्या बनता है, हमारा सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से क्या बनता है, हमारा पैराग्राफ बनता है। तो उन्होंने कहा एक एक शब्द पे फोकस करके, या तुम जो है साउंड उसमें जो है प्रोनाउंशिएट करो इसको, ठीक है। क्यों बोला ऐसा एल्फ में? क्योंकि एल्फ को तो कुछ आता ही नहीं था, क्योंकि उसने कभी होमवर्क ही नहीं करा था। तो उसने कहा ये बेटर है कि डिक्शनरी लाओ और जो मैं वर्ड बोलूंगा, डिफिकल्ट वर्ड बोलूंगा, तुम साउंड भी करो, प्रोनाउंशिएट भी करो उसको, ईच लेटर को। व्हेन इट केम टू, अब ये तो हो गया इंग्लिश का वर्क। अब इंग्लिश का जो है एल्फ ने जो है किसकी हेल्प से कर दिया? पैट्रिक की हेल्प से कर दिया। जबकि कभी पैट्रिक जो है, कभी ही नेवर डिड द होमवर्क, कभी उसने होमवर्क नहीं करा था। व्हेन इट केम टू मैथ्स, अब जब मैथ्स की बारी आई, पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब यहाँ पे जो है आउट ऑफ लक क्यों बोला है? व्हाट आर टाइम्स टेबल। अब एल्फ को तो कुछ भी नहीं पता था, उसने कहा टाइम टेबल्स क्या होते हैं। टाइम टेबल्स मीन्स जो आप टेबल्स बोलते हैं ना, 2 1 2 2 2 4। तो उसने कहा व्हाट आर टाइम टेबल्स, कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। द एल्फ शीक्ड,
फिर से वो चिल्लाया, गिव ए शॉर्ट हाई पिच्ड, पहले ही वो चिल्ला के बोलता और जोर से चिल्ला के बोला, हाई पिच्ड में बोला, क्या बोला, वी एल्स नेवर नीड दैट, कि हमें तो इन चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ी, कभी टाइम टेबल नहीं देखा हमने, हमें क्या पता कि 2 1 2 होता है, 3 1 3 होता है, 3 2 6 होता है, हमें टाइम टेबल्स के बारे में नहीं पता है। इसलिए बोला था कि पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, क्योंकि एल्स को तो कुछ आता ही नहीं था, उनकी लाइफ में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। तो वी एल्स, एल्स एल्स क्या हो गया यहाँ पे, प्लूरल हो गया। तो उन्होंने कहा हम एल्स को कभी जो है नेवर नीड दैट, हमें कभी जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन टाइम टेबल्स जो भी है इसकी जरूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और जोड़ना, घटाना, एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस, जितना तुम्हारे कोर्स में, हमें इनकी कभी भी क्या भी जरूरत ही नहीं पड़ी, हम एल्स को किसकी जरूरत नहीं पड़ी। हियर सिट डाउन, और तुम जो है यहाँ पे मेरे साथ जो है क्या करो, बैठ जाओ, बिसाइड मी, मेरे बगल में जो है तुम सिट डाउन प्लीज। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम जो है सिंपली जो है मुझे गाइड करते रहना और मैं तुम्हारा काम करता रहूंगा। हु सेड, एल्स सेड टू पैट्रिक, हु सेड टू हिम, एल्स सेड टू पैट्रिक, क्या बोला उसने कि हम एल्स को कभी एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन टाइम टेबल और ये फ्रैक्शन इनकी जरूरत नहीं पड़ी है, और तुम जो है मेरे बगल में बैठ जाओ और मैं जो है तुम्हारा होमवर्क करता रहूंगा। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, अब ये तो मैथ्स का हो गया। अब जब हिस्ट्री की बारी आई तो एल्स ने कहा हमें तो कभी ह्यूमन हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ी है, टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और ये क्या है, हमारे लिए रहस्य है, रहस्यमय चीज है हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री, हमें तो कोई मतलब ही नहीं था एल्स से हम, ठीक है, हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, और ये हमेशा हमारे लिए क्या रही है, एक मिस्ट्री रही है। सो द लिटिल एल्फ, अब लिटिल एल्फ ऑलरेडी इज शाउटर, अब वो पहले ही शाउटर था, पहले ही शाउटर का मतलब ऑलरेडी शाउटर में जोर जोर से बोलता था, ठीक है। तो उसने कहा जस्ट गॉट लाउडर, और जोर से बोला, गो टू द लाइब्रेरी, कि तुम कहाँ जाओ, लाइब्रेरी जाओ, और जोर से चिल्लाया, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मुझे क्या चाहिए, किताबें चाहिए। क्यों बोला उसने ऐसे, बिकॉज, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन हिस्ट्री से उनका कोई मतलब नहीं है, ये एक उनके लिए क्या है, मिस्ट्री है, रहस्य है। तो आई नीड बुक्स, जल्दी जाओ लाइब्रेरी जाओ और मेरे लिए क्या लाओ, बुक्स लाओ, मुझे किसकी जरूरत है, बुक्स की जरूरत है, मोर एंड मोर बुक्स, ज्यादा से ज्यादा बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम मेरी हेल्प करोगे, इसको पढ़ोगे, और पढ़ के जब मेरे को बताओगे देन आई एम एबल टू आंसर दिस हिस्ट्री क्वेश्चंस। किसने बोला, एल्स ने बोला पैट्रिक से। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एवरी डे इन एवरी वे द लिटिल एल्फ, अब क्या हुआ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अब फैक्ट क्या था, एवरी डे, रोज, इन एवरी वे। अब क्या करा उसने, एल्फ ने क्या करा, जब उसने होमवर्क करा, इंग्लिश का होमवर्क करा, पैट्रिक को अपने साथ बिठाया, मैथ्स का होमवर्क करा, उसने कहा हमें मैथ्स नहीं आती, फिर पैट्रिक को अपने साथ बिठाया। फिर जब हिस्ट्री की बारी आई तो उसने कहा हिस्ट्री से तो हमारा दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है, ये हमारे लिए क्या है, इट इज अ मिस्ट्री फॉर अस, ठीक है। अब मेन फैक्ट क्या था कि एवरी डे इन एवरी वे, हर तरीके से दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, नैग मीन्स किसी को परेशान करना, बार बार किसी को हम टोकते हैं ना, जैसे मम्मी भी करती है, कभी नैग करती है, ये करो वो करो वो, तो तुम लोग क्या होता है, इरिटेट हो जाते हैं, नैग करना, किसी को परेशान करना। वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, किसी को जो है बार बार हम जो है परेशान करते हैं या कोई कंप्लेन करते रहते हैं, तुमने ऐसा नहीं करा, ये करो वो करो, या 24 घंटे हम किसी से कोई क्वेश्चन पुट करते रहेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नैगिंग। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैग, कि किसी को परेशान करना। तो एल्फ वॉज ए नैग, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर। अब जो वो एल्फ जो है बार बार क्वेश्चन पूछ रहा था, क्योंकि उसको ना हिस्ट्री आती थी, ना मैथ्स आती थी, ना इंग्लिश आती थी, तो उसे बार बार क्या कर रहा था, पैट्रिक से क्वेश्चन पूछ रहा था। तो इस तरह से इन दिस वे, तो पैट्रिक ने क्या करा, पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर, पहले इतना उसने जो है हार्ड वर्क नहीं करा था, मेहनत नहीं करी थी, ठीक है। देन एवर, एवर मीन्स पहले, पहले कभी उतनी इतनी मेहनत नहीं करी थी जितने की अभी करी है। एंड वॉज इट अ ड्रैग,
ड्रैग का मतलब क्या होता है? एन इनफॉर्मल वर्ड, समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग। जो चीजें जो है उसको क्या लगती थी? अनइंटरेस्टिंग लगती थी, डल लगती थी। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट। अब वो क्या कर रहा था? रात भर रुकने उठा रहता था। क्यों? क्योंकि होमवर्क करना था उसने, और कभी भी जो है उसने नेवर डिड हिज होमवर्क, कभी उसने होमवर्क नहीं करा था। स्टेइंग अप नाइट्स, अब क्या कर रहा था वो? होमवर्क करने के लिए एल्फ के साथ नाइट में भी रुक रहा था, रातों को भी रुक रहा था। एंड हैड फेल्ट सो वेरी, वेरी मीन्स थकान हो रही थी उसको बहुत ज्यादा। वॉज एबल टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड, और आंखें भी जो है, जब हम रात भर काम करेंगे, रात की नींद नहीं होती है, तो क्या हो जाती है? पफ्ड आईज हो जाती है, सूज जाती है हमारी आईज। एंड ब्लरी, एंड वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग क्लियरली। ब्लरी मीन्स कि हम कोई चीज जो है साफ साफ नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं ब्लरी। नॉट एबल टू सी द थिंग्स क्लियरली। पफ्ड माने सूजी हुई आंखें, वेरी माने थकना। ठीक है, तो उसकी क्या जो है, जब रात रात को वो काम करने लगा तो उसके जो है बहुत सी थकान होने लगी, आइस पफ्ड। और जब वो स्कूल वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज, और स्कूल जाने के जाता था तो कैसी आइस थी उसकी? पफ्ड एंड ब्लरी। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल, अब लास्ट डे आ गया, 35 डेज हो गई एल्फ ने, क्योंकि उसने बताया था ना एट द एंड ऑफ द सेमिस्टर तक तुम्हें जो है मेरा क्या करना है? होमवर्क करना है। इसने बोला था, पैट्रिक ने एल्फ को बोला था कि कब तक काम करना है? टिल एंड ऑफ द सेमिस्टर। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड। अब क्या था? फाइनली जो है लास्ट डे स्कूल का आ गया। एंड द एल्फ वॉज फ्री। अब एल्फ ने कहा 35 डेज हो गए हैं, अब तो मैं क्या हो गया हूं? फ्री हो गया हूं। क्योंकि उसने जो भी उसे प्रॉमिस किया था कि अगर तुम मुझको कैट के आगे नहीं दोगे कि तुमने मेरी जान बचाई है, तो मैं एक विश पूरी करूंगा। और विश क्या थी? कि यही था कि टिल द एंड ऑफ द सेमिस्टर, कि उसको उसका होमवर्क करना पड़ेगा। अब एल्फ ने कहा, एल्फ वॉज फ्री टू गो, कि अब तो मैं जो हूं फ्री हो गया हूं, अब मैं चला जाता हूं। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, क्योंकि अब होमवर्क भी नहीं बचा था, वॉज नो मोर, और ज्यादा नहीं था अब काम। सो ही क्वाइटली, धीरे से, एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। स्लाइली मैंने सीक्रेटिवली, मतलब चुपचाप से, दबे पांव जो है, क्वाइटली, वो वहां से क्या हुआ? चुपचाप जो है स्लिप्ड आउट द बैक डोर, और जो पीछे का दरवाजा था वहां से क्या करा उसने? चला गया। पैट्रिक गॉट हिज क्लासमेट्स वो अमेज्ड। अब जो है पैट्रिक को, क्योंकि सारा काम था, आज तक उसने काम नहीं करा था, तो सबको जो होता है दे ऑल वर सरप्राइज, सब जो थे सरप्राइज थे। व्हाई दे वर सरप्राइज? क्योंकि आज तक उसको सी ग्रेड मिलता था, ए ग्रेड तो कभी मिला नहीं, एंड टुडे ही गॉट हिज ए ग्रेड, और आज जो है उसे ए ग्रेड मिल रहा था। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, सबको जो है आश्चर्य हो रहा था। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। ऑल द टीचर वर क्या कर रही थी? वो स्माइल कर रही थी, एंड दे वर प्रेजिंग हिम, सब उनका जो है क्या कर रही थी? प्रेज कर रही थी। किसको? पैट्रिक को। वाई? बिकॉज ही गॉट ए ग्रेड, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स में उसके क्या आ गया था? ए ग्रेड। एंड हिज पेरेंट्स, और जो उसके पेरेंट्स थे, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड, उनको भी आश्चर्य हुआ कि क्यों वंडर्ड थे वो, कि व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, कि पैट्रिक को क्या हो गया कि हमेशा जो है क्या लाता था? वो सी ग्रेड लाता था, एंड टुडे ही गॉट ए ग्रेड। तो हाउ हैड कैसे करेंगे? व्हाट हैड हैपेंड, कि ऐसा क्या हो गया कि उसको जो है ए ग्रेड मिल गया टू पैट्रिक। दे मीन्स पेरेंट्स के लिए यूज हुआ है। पेरेंट्स वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ पैट्रिक को। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, अब जो है वो पूरे स्कूल का जो क्या है वो मॉडल किड बन गया, क्योंकि हर सब्जेक्ट में जो है उसको ए ग्रेड मिला। अब क्यों मिला? क्योंकि उसी ने जो है ये क्या करा था? हार्ड वर्क करा था। लास्ट में देखो, हेल्प करना, काम करने बैठा था, उसने हेल्प के लिए किसको बिठाया था? पैट्रिक को। डिक्शनरी वो लाया, वर्ड्स उसने ढूंढे, तो काम किसने करा? पैट्रिक ने। मैथ्स करने बैठा तो एल्फ ने कहा कि आई डोंट नो सबट्रैक्शन, एडिशन, फ्रैक्शंस, डिवीजन, तो काम किसने करा? एल्फ ने काम करा, पैट्रिक ने काम करा। ठीक है, सारा उसने मेहनत करी।
ठीक है, हिस्ट्री की बारी आई तो उसने कहा बुक्स लाओ और बुक्स में सारे क्वेश्चंस के आंसर तुम ढूंढो। तो वर्क हार्ड किसने करा? पैट्रिक ने करा। ऑल नाइट्स कौन उठा? पैट्रिक उठा। तो सारा काम फाइनली जो रिजल्ट है इसका, जो मॉरल है कि क्या है कि सारा काम जो है इसने किससे करा? अपने आप करा है। Happened to Patrick, he was now the model kid. अब जो है वो मॉडल किड बन गया था। Cleaned his room, अपना रूम जो है साफ करने लगा था, सफाई करने लगा था। पहले ही और वो ध्यान नहीं देता था, होमवर्क नहीं करता। Did his course, अब कोर्स का मतलब क्या होता है? जो हमारी डेली रूटीन के वर्क होते हैं उसको बोलते हैं कोर्स। वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे ओवन ऑफन बोरिंग, जो कि हमें लगता है कि बोरिंग है, ब्रश करना, आयरन टू क्लोथ्स, प्रेस करना, और जो भी डेली रूटीन के काम होते हैं, पॉलिश योर शूज, मम्मी कहती रहती है ना पॉलिश, तो वो वाले काम भी जो है वो अपने आप करने लगा। वॉज चीयरफुल, और जो है खुश रहने लगा है। नेवर रूड, अब किसी को गुस्सा नहीं करता था, सबसे जो है पोलाइटली बात करता था। लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड, और अब जो उसका बिल्कुल एटीट्यूड ही जो है पूरा चेंज हो गया था। ए फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी के साथ वो रूड नहीं रहता था, हमेशा क्या रहता था? चीयरफुल और पोलाइट। यू सी इन द एंड, अब जो है चैप्टर का एंड हो रहा है, खत्म हो रहा है चैप्टर। पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन टू डू ऑल हिज होमवर्क, बट आई विल शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी। अब यहाँ पे जब चैप्टर का एंड हो रहा है तो सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब यहाँ पे पैट्रिक कह रहा है कि मैंने जो है अपने काम के लिए किसने इसको विश पूरी करनी थी? टाइनी मैन ने, एल्फ ने। डू ऑल हिज होमवर्क, अपने काम करने के लिए किसको तैयार करता? टाइनी मैन को करा था। परंतु यहाँ पे कह रहे हैं वो, बट आई विल शेयर ए सीक्रेट, कि मैं एक जो है यहाँ पे गुप्त जो है सीक्रेट है, एक जो है रहस्य है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों से शेयर कर। एंड व्हाट वाज दैट सीक्रेट? क्या सीक्रेट था? जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये तुम्हारे और मेरे बीच में है सीक्रेट, जो भी रहस्य है इस चैप्टर के बारे में कि होमवर्क किसने करा, ये तुम्हारे और मेरे बीच में है। इट वॉज नॉट द एल्फ, कि वो होमवर्क जो है एल्फ ने नहीं करा। ठीक है, जो होमवर्क जो है किसने? एल्फ ने नहीं करा। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, और उसने जो रात भर जो है ओवरनाइट जो है उठा था, उसने अपने आप जो है, अब खाली जो है वो क्या है, एक एल्फ ने कहा था मैं विश पूरी करूंगा, परंतु तो सारा काम किसने करा? पैट्रिक से करवाया उसने। तो एक्चुअल में जो होमवर्क किसने करा? पैट्रिक ने करा। तो पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। तो यही सीक्रेट है कि जैसे हमें पता है, जैसे हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, अब टॉपिक का नाम ही है कि हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, कि किसने पैट्रिक का होमवर्क करा। तो एक्चुअल में एल्फ ने नहीं करा, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, अपने आप उसने सारा होमवर्क करा, हार्ड वर्क करा नाइट में। तो इसीलिए हमें भी जो है दूसरों पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसका मॉरल क्या है कि हमें जो है डिपेंड नहीं करना चाहिए। यू हैव टू डू योर होमवर्क योर सेल्फ। यू शुड टेक हेल्प ले सकते हो, बट अपना काम क्या करना चाहिए? आपको खुद करना चाहिए, जिससे कि हमें लर्न भी हो जाता है। मान लो तुम्हारी फ्रेंड ने करा या तुम्हारी सिस्टर ने करा होमवर्क, तो तुम्हें तो कुछ पता नहीं होगा उसका ABCD। अगर तुम खुद करोगे, इफ यू डू इट योरसेल्फ, तो आपको जो है ईच एंड एवरी वर्ड भी पता रहेगा, प्रोनाउंसिएशन भी पता रहेगा, और इजीली यू कैन लर्न द क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आई थिंक आपको जो है सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज कैरल मूर। जैसे मैंने फर्स्ट डे बताया था आपको, कैरल मूर ने जो है ये लिखा है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो अब क्वेश्चन क्या है कि जिन बच्चों को जो है चाहते थे, मतलब कई बच्चे ऐसे होंगे ना जो अपने फ्रेंड को बोल देते हैं अरे भाई तू कर दे मेरा होमवर्क, अरे अपनी सिस्टर को बोल देंगे तुम कर दो तुम कर दो। तो आई थिंक इस चैप्टर को पढ़ने के बाद सारे बच्चे जो हैं अपने आप को अपना होमवर्क जो है टाइमली करेंगे और खुद करेंगे। डू इट योरसेल्फ विदाउट टेकिंग एनीबडीज हेल्प। अपनी ना फ्रेंड्स की हेल्प लो ना किसी की हेल्प लो। खाली अगर तुम्हें सपोर्ट चाहिए या कुछ कहीं समझ में नहीं आता, देन यू कैन आस्क, बट डू इट योर सेल्फ। तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पे डाउट होगा तो आपको जो है आगे क्लियर कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
refer to that part of the text whose number is given against the question. This applies to the comprehension questions throughout the book. अब ये जो है पूरी बुक में जो है क्वेश्चन है, पैरा दे रखा है कि दिस आंसर विल बी इन द सेकेंड पैरा एंड दिस वन इज थर्ड फिफ्थ सिक्स. तो यहाँ पे पैरे में अगर आप देखेंगे तो यू कैन फाइंड द आंसर इजीली. तो व्हाट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विथ? इट्स वेरी सिंपल कि जो पहले क्वेश्चन को बता देती हूँ. व्हाट डिड, अब देखो एक चीज आप लोग ध्यान में रखना कि अगर डिड करके आंसर है तो यहाँ पे हो जाएगा थिंक का थॉट, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे जो हमारे जो है वर्ब की फॉर्म है, चाहे फर्स्ट फॉर्म पे पूछा गया है या सेकेंड फॉर्म में पूछा है, तो उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. तो व्हाट डिड पैट्रिक थिंक, अब यहाँ पे आएगा पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल मैन. और वो लिटिल मैन कौन था? एन एल्फ. कौन था वो? एल्फ था. ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको आंसर देने हैं. तो जितने आज हम कवर कर सकते हैं उतने आंसर हम आज कवर करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है हम कल करेंगे. तो मैंने यहाँ जैसे बताया कि पैट्रिक थॉट, तो यहाँ पे थिंक का क्या हो जाएगा आपका? थॉट. फिर आपको यहीं से लिखना है थॉट हिज कैट वॉज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल. ठीक है, सिंपल सा है ये. शुरू से हमने शुरू में बताया था कि वो क्या उसने सोचा क्या था पहले कि लिटिल डॉल. फिर अब सेकंड पार्ट क्या है? व्हाट वाज इट रियली, क्या वो रियली एक डॉल था? नो, इट वाज नॉट अ डॉल. क्या था वो? एक टाइनिएस्ट मैन था. इसको क्या बोलते हैं? एल्फ. इट वाज अ वेरी बट in reality it was a very small sized मैन. इसको क्या बोलते हैं? एन एल्फ. ठीक है बच्चों, तो क्या है आंसर, कैसे करके लिखना है? मैंने आपको बताया कि मेथड क्या है. कई बच्चे लिख देते हैं कि समझ में नहीं आता है. तो यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या हो जाएगा? थॉट. तो यू हैव टू स्टार्ट द आंसर फ्रॉम पैट्रिक. पैट्रिक थॉट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल बट, अब सेकेंड पार्ट क्या है? व्हाट वाज इट रियली? बट इन रियलिटी इट वाज अ वेरी स्मॉल साइज मैन एंड एल्फ. जिसको क्या बोलते हैं? एल्फ. ठीक है, जेट. व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक्स विश? अब यहाँ पे भी डीड है, ग्रांटेड. पैट्रिक ऑफ विश. अब विश क्या थी? वाई, सॉरी विश नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है वाई डिड, कि वाई डिड द लिटिल मैन, की जो लिटिल मैन था एन एल्फ था, उसने पैट्रिक की विश को क्यों ग्रांट करा? क्यों करा? क्यों एक्सेप्ट करा कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा? बिकॉज उसने क्या करा था? उसकी लाइफ को सेव करा था. किससे करा था? फ्रॉम द कैट. पैट्रिक हैड सेव हिज लाइफ. किसने सेव करी थी? पैट्रिक ने एल्फ की जो है लाइफ को सेव करा था. पैट्रिक हैड सेव्ड हिज लाइफ फ्रॉम द कैट. कैट से सेव करी थी. तो बच्चों आज हमने जो है हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क जो है चैप्टर कंप्लीट करा है. वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर फर्स्ट. अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन टुमारो वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. तो जहां पे भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा तो आप चैट के माध्यम से जो है उसको पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. और घर में जाके रीडिंग जरूर करें. ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि जितनी ज्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी आपकी इंग्लिश जो है शार्प होगी. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.